हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि मेरा एग्ज़ाम कब था, मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मेरे कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, मार्क्स कितने आ रहे हैं, वो सब आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो मुझे आपसे और मैं सेकंड शिफ्ट में पेपर देने गई तो बहुत ठीक था। सेकंड शिफ्ट में मतलब आना जाना इजी हो जाता है थोड़ा सा। अगर सुबह की शिफ्ट में रहता तो ये पहले ही निकल जाना पड़ता है, बच्चे रात भर ऐसे प्लेटफॉर्म पे ही रुकते हैं। तो ये एक चीज़ मेरे साथ सही थी। मेरा सेकंड शिफ्ट में था तो मैं आराम से सुबह निकली थी और एग्ज़ाम के कुछ घंटे पहले ही मैं वहाँ पे पहुँच गई थी सेंटर पे। 31 की सेकंड शिफ्ट को मेरा पेपर था, मैं पेपर देने गई। जब मैं पेपर दे के निकली तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने 110 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। और कोई भी बच्चा हो जब वो अटैम्प्ट करके आता है क्वेश्चंस तो वो अपने हिसाब से तो वो सही करता है। उसको यही लगता है कि हाँ, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन गलत होंगे, बाकी तो मेरे सही होंगे। तो मेरे मन में भी ऐसा ही था, मैंने भी यही सोचा था कि मैंने अगर 110 किए हैं तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 10 गलत हो जाएंगे, तो मेरे 100 तो सही होंगे। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी तो मेरा स्कोर अच्छा है, मेरे चांसेस हैं होने के हैं। लेकिन पता नहीं ये मेरे साथ ही हुआ कि ये सबके साथ होता है। मैं घर आई, मैंने चेक करा, उस टाइम मेरे 13 क्वेश्चन गलत हो गए थे। मैंने 10 का सोच के आया, मेरे 13 गलत। और कुछ 3-4 क्वेश्चन में मुझे डाउट भी था कि इसका आंसर क्या होगा, क्या नहीं होगा, भर्ती बोर्ड इसका आंसर क्या मैंने जो लगाया है वही है या कुछ। तो ये सबके साथ होता होगा शायद से, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। फिर मैंने सोचा चलो आंसर की आएगी तो देखते हैं। अभी तो अपने हिसाब से बहुत से चैनल ऐसे बताने लगते हैं कि एनालिसिस देने लगते हैं कि कैसा पेपर हुआ, इसका आंसर क्या, उसका आंसर क्या। उस बेसिस पे मैंने चेक किया था, मेरे 13 क्वेश्चन गलत हो गए थे 110 में। और 110 में 13 गलत हो गए। फिर जब आंसर की आई, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे जिनको मैं सही समझ के चल रही हूँ वो क्वेश्चन भी मेरा गलत हो जाएगा। कई क्वेश्चन तो ऐसे बेवकूफ़ी से गलत हो जाते हैं यार। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि वो क्वेश्चन मेरा गलत होगा, वो भी क्वेश्चन। उसके बाद मेरे 4 क्वेश्चन और गलत हो गए आंसर की आने के बाद। तो 13 4 17 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि अगर पेपर लीक नहीं हुआ है और पेपर सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है तो ऐसा नहीं है, इतनी कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। मुझे लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और इतना कंफर्म भी नहीं है कि हो ही जाएगा, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिनके भी नंबर कम हैं थोड़े से, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 2 बार यूपी पुलिस की जॉब छोड़ी है नहीं कह सकते। एक बार मैं रनिंग नहीं कर पाई थी, दोबारा मेरा सब कुछ हुआ, रनिंग हुआ, मेडिकल हुआ, मेरी जेटीसी बलिया लगी थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन दूसरी जगह हो गया था। तो मैं वहाँ ज्वाइन कर चुकी थी। और जो गवर्नमेंट जॉब वाले होंगे बच्चे, उनको पता होगा कि 1-2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं तो 2 साल के पहले, अगर आप, ये यूपी पुलिस में भी है, जो बच्चे पुलिस में ज्वाइन करेंगे ये उनके लिए भी है। अगर आप 2 साल के पहले छोड़ते हैं नौकरी तो आपको सैलरी, जितनी भी आपको सैलरी मिली है वो सैलरी आपको रिटर्न करनी पड़ती है। वो बॉन्ड साइन करवाते हैं एक, मेरे से तो बॉन्ड साइन करवाया था, और पता नहीं और विभाग का मुझे नहीं पता, लेकिन यूपी पुलिस में भी ये है और जहाँ मैं नौकरी कर रही हूँ वहाँ पे भी है ऐसा। तो इस वजह से मैं वहाँ जेटीसी ज्वाइन नहीं कर पाई। वहाँ 49,568 वाली भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो ये दिक्कत थी मेरे साथ। और इस बार ये मेरा लास्ट चांस है यूपी पुलिस का। इसके बाद मैं एसआई के लिए एलिजिबल हूँ, लेकिन मैं कांस्टेबल का नहीं भर पाऊँगी। ये मेरा लास्ट चांस है, तो इसलिए मैंने मेहनत की हुई थी। और एक हिसाब से मैंने जितनी मेहनत की थी मैंने उतने अटेम्प्ट किए। मुझे ये नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था और मैं बहुत कम कर पाई। मुझे तो 140 करने चाहिए थे, 130 करनी चाहिए थी, नहीं। मेरी पढ़ाई जितनी थी, जिस हिसाब से मैं जॉब करके समय निकाल के पढ़ती थी, पढ़ लेती थी, उस हिसाब से मेरे ठीक हैं, मैंने ठीक अटैम्प्ट किए हैं।
बाकी समय अगर मुझे ज़्यादा समय मिलता, पूरे पूरे दिन जैसे बच्चे कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से आके भी पढ़ते हैं, समय देते हैं, तो मेरे साथ वैसा नहीं था। तो मैंने अपने हिसाब से जितनी मेहनत की थी, मुझे उतना मैंने किया, मुझे ऐसा लगता है इतने मुझे करने चाहिए थे। तो देखते हैं रिज़ल्ट कैसा होता है कैसा नहीं है। मेरा 31 की सेकंड शिफ्ट में पेपर था, तो देखते हैं नॉर्मलाइजेशन में मुझे मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मेरा पक्का है सिलेक्शन। लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो देखिए क्या होता है। मुझे पिछली बार की तरह फिर ना रोना पड़े। एक बार तो मैं दौड़ नहीं पाई, दूसरी बार मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, और तीसरी बार मेरे साथ कहीं मेरा सिलेक्शन ही ना हो, ऐसा ना हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। मेरा एसआई का था कि मुझे एसआई बनना है। एसआई वाले का मैंने इससे पिछली बार 9000 वाले में भरा भी था मैंने, पर मेरे साथ वही दिक्कत हो जाती है, मुझे पढ़ने का समय उतना नहीं मिल पाता जितना मुझे मिलना चाहिए। इस वजह से पढ़ नहीं पाते, जॉब के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जितना समय मिलता था मैं उतना पढ़ती थी, फिर भी 5-6 क्वेश्चन से मेरा रह गया था यूपीएसआई 9000 भर्ती वाला जो इससे पहले आया था। तो इस बार मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी है एसआई में। अगर इसमें हो जाता है तो फिर मैं एसआई के लिए तैयारी करूँगी। और बस इतना ही कहना था। और सभी लोग अच्छे से रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें मस्त एकदम। जिसको जितना समय मिलता है वो अपना समय यूटिलाइज़ करे। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे चैनल पर बने रहें। बाय बाय।